लोग के साथ एक घटना घट गई है। जैसे वैष्णो देवी की गए हुए श्रद्धालुओं के साथ जो घटना घटी, ये जो घटना घटी ना, ये हम लोगों का कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं। जैसे हम लोग धाम पर जाते हैं तो हम लोग को पता है कि वहाँ हमारा आस्था है, वहाँ पे हमको भगवान का दर्शन करने हैं, माता का दर्शन करना है। हर जगह पर हम लोग जाते हैं, लेकिन भीड़ देखिए, भीड़ क्यों नहीं जाएगी? ये आत्मा हम परमात्मा से जुड़ी हुई है। आप चाह करके भी आप परमात्मा से दूर नहीं हो सकते हैं। हम लोग श्रद्धा के साथ जाते हैं, भक्ति के साथ जाते हैं, लेकिन हमने कैको धाम में देखा हूँ कितना भीड़ होती है कि लोग पीछे से आते हैं। और ये लोग क्या होता है ना कि भीड़ को मतलब पहले मैं करूँ। तो देखिए, आप जिस परिस्थिति में आए हैं ना, इसमें देखिए, और अक्सर आप देखिएगा कि जहाँ भी अगर इस धाम की बात की जाए तो हर धाम में बूढ़े लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद होती है। क्योंकि इनको लगता है कि हमारी उम्र क्या हो रही, ढल रही, भगवान को कुछ कर दिया जाए। तो वो अब बूढ़े लोग जाते हैं और साथ साथ में परिवार वाले होते हैं, तो बच्चे भी जाते हैं, औरत भी। देखिए, तो हर जगह ऐसी होती है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर नौजवान लोगों को भी विशेष ध्यान देने हैं कि हमारे आगे कहीं बूढ़े तो नहीं है, हमारे पीछे कहीं औरत तो नहीं है, हमारे आगे औरत तो नहीं है, हमको उसको पहले कर देना है, हमें जगह दे देनी चाहिए। देखिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, भागदड़ होती है, बहुत सारे हल्ला भी करते हैं। तो इन सब बातों को हमको अफवाह पे नहीं चलना है, क्योंकि देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, अगर छोटी सी भी अगर भगदड़ मचती है ना, तो लोग ऐसे लोग रौंदाते हैं जिनको चलने के लिए या फिर उसको भागने के लिए। अब कहाँ भागेगा? जब भीड़ है ना, तो भीड़ में भाग ही नहीं सकते हैं। और इतनी बड़ी धाम में इतनी संख्या में हर जगह देखिए, अभी छोटा से छोटा धाम, बड़ा से बड़ा धाम, सभी जगह पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी जगह पर अफवाह पर हमें विशेष ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए कोई परेशानी ही आया तो आप खड़े रहिए, शांत रहिए ना, वहाँ पे साइड हो जाइए, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग हड़बड़ाहट में भागने लगते हैं, या फिर भागने के क्रम में क्या होती है कि हमारी दुर्घटना घट जाती है। बहुत ही बड़ा दुखद है। लेकिन जिसके साथ घटता है उसके साथ ना, जिसके साथ नहीं घटा तो खैर लगता है कि फिर चल बच गए, लेकिन जिसके साथ घटता है कितना बुरा स्थिति होती है, तो हम समझ सकते हैं। इसलिए हमें जब भी हम कभी भीड़ भाड़ इलाके में जाए ना, तो ऐसे घबराइए मत, और भागने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और इन जगह पर थोड़ा विशेष तौर पर नौजवानों को तो सोचना ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नौजवान अपने तो बचा सकते हैं, दो लोगों को भी बचा सकते हैं। तो इनको भी अगर कोई कोई हल्ला या फिर भगदड़ मचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम लोग पहचान करना चाहिए, उसको मनाना चाहिए। या फिर देखें तो फिर इसका होती है कि लोग को हमें हम आगे, हम आगे। तो सबसे पहले हमको नीतियाँ अपनानी होगी ना कि हमको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आप चलिए, सड़क पर भी चलते हुए होता है ना कि हम गाड़ी पे जा रहे हैं, तो पहले मैं जाऊँ स्पीड में। देखिए, पहले आप वाला सिस्टम यदि हम अपना लेंगे। देखिए, हर श्रद्धालु जाता है ना, वो हमारे आदमी है। वो हर जगह पर देख लीजिए, अगर कोई सनातनी गया है ना वहाँ पे धर्म पूजा पाठ करने के लिए, वो तो हमारा आदमी है। हम भी गए हैं, आप भी गए हैं। हो सकता है उपद्रवी लोग कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। सो हर जगह होता है कि ताकि इनको नीचा कर सके, नीचा दिखा सके, ऐसे कर सके। तो खैर, तो इन सबों को हम बच सकते हैं, यहाँ पे सावधानी बरत करके बच सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरह से घटनाएं घटते रहे ना, तो हमारा अस्तित्व तो देखिए खतरे में ही है ना, खतरे में है। ऊपर से सारे चीज जान चली जाती है। सबसे बड़ी बात है, जिसकी जानें चली गई ना, वो दोबारा नहीं आएगा। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, ये मनुष्य जन्म बहुत महंगा है। अगर इस धरती पे आप कुछ करके नहीं गए ना, बेकार में अगर जिंदगी चला गया, तो फिर आप पछतावा बहुत ज़्यादा रह जाता है। इसलिए जब तक समय है ना, सुखी के साथ रहें, सोच करके चलें, कॉमन सेंस लगाएं कि अरे भगदड़ होगा तो क्या होगा, सबके साथ ना होगा, मेरे साथ थोड़ी। अब मान ली कोई घटना ही हो रही, तो भाग के कितना जा सकते हैं हम लोग? ये विशेष तौर पर हमें सोचने की जरूरत है। मान लिया भीड़ है, अगर आप भीड़ में भाग भी रहे तो कितना दूर तक भागेंगे? तो ऐसे परिस्थिति पर हमको विचार करने हैं, और साइड में अपने आप को बचाने की कोशिश करना है, नहीं कि भागने की। और अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आए दिन ये घटना देखिए, हर मंदिर में, हर जगह पर ऐसा घटनाएं, चाहे बाजार हो चाहे पर कहीं भी हो, तो ये घटनाएं बिना वजह का हो जाता है, जिसका कोई कारण नहीं होता है, जिसका कोई डर नहीं होता है, जिससे लोगों को उसे कोई ताल्लुक नहीं होता है, फिर भी लोग भाग करके एक दूसरे को रौंद करके, उसमें सबसे ज़्यादा अगर होती है ना, तो ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को और बूढ़ों को। क्योंकि ये जाएंगे कहाँ? इनकी पैर चलता नहीं है ना, ये दब जाते हैं। और इसके अंदर में जितने भी क्या होती है, ये नुकसान होती है ना, वो सारे इन्हीं लोगों पर होती है। और ये जन्म देखिए, बात ऐसी है ना कि हर कोई चाहता है कि हम सेफ रहें, बच के रहें। लेकिन बचने का एक ही फॉर्मूला है कि हम अपने आप को शांत रखें। और भगदड़ मतलब जो होता है ना, ये कोई
बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा चीज़ है लेकिन बड़ा रूप ले लेता है और जिससे काफ़ी नुकसान होती है, काफ़ी दिक्कतें होती है। और इसमें सभी लोगों को और सहयोग करना चाहिए कि चल पहले आप आए हैं तो पहले आप ही कर लीजिए, या फिर पीछे से। बहुत जगह हमने देखा है कि लोगों को वीआईपी कोटा भी होती है कि चल भाई वीआईपी आदमी आ रहा है तो उसको वीआईपी नहीं। हमारे इस परम पिता के दरबार में सभी लोग बराबर है, पद अपने जगह पर है ना, काम अपने जगह पर है। आप पद के मालिक है ना, तो ठीक है, पद आपको मिला है तो कौन दिया, वो परम पिता ने, लेकिन उसके दरबार में सभी लोग बराबर है। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इंसान होता है, वहाँ पे भगवान का भक्त होता है। सबको हमको एक ख्याल लेकर के चलना चाहिए, ऐसे हमें अनुभव करना चाहिए। क्योंकि देखिए वहाँ किसी की कोई पहचान नहीं होती है, बस वहाँ सिर्फ एक पहचान होती है कि हमको एक भगवान का भक्त आया है एक पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए। तो वहाँ कोई बड़ा किसी का पद नहीं होता है। तो ऐसे परिस्थिति में सबको हमको देखते हुए चलना पड़ता है, देख करके चलना है, क्योंकि इंसान उस जगह पर सारे चीज़ भूल जाता है और सिर्फ एक बात याद रहता है कि हमको भगवान का दर्शन करना है, भगवान का पूजा करना है। तो ऐसे परिस्थिति में शांति के साथ चलना चाहिए। पहले आप वाला सिस्टम अपनाएं, जो कमज़ोर लोग हैं उनको आगे दीजिए, है ना, और जो असहाय लोग उनको आगे दीजिए। महिलाएं अगर आई हैं तो उनको आगे दे दीजिए, या फिर बूढ़े हैं तो उनको आप थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है कि एक दूसरे को बचा करके रखें।